नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रासर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सीबीटी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है 29 तारीख को ही। इसमें कुल अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो 26 है और इसके लिए टोटल 2581 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि साइकोमेट्रिक एग्जाम यानी कि अगले चरण के लिए आगे जाएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी लोग देखिए कि क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस टेस्ट को लेकर के। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सीरियल नंबर 2944 और यहाँ पे 29/7/2024 है। और यहाँ पर जो कुल रिजल्ट जो है वो 2581 यानी कि टोटल 2581 बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फॉर दी सीबीएटी साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन के लिए, जबकि टोटल वैकेंसी की संख्या जो है वो केवल 26 है। बट इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास करने का एक लक्ष्य यही होगा कि जो आगे मध्य प्रदेश मेट्रो के अंतर्गत वैकेंसियाँ आएंगी उसके लिए भी वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको कलेक्ट हो जाए, जो कि साइकोमेट्रिक एग्जाम को पास कर सकें। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं कि जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 ईस्वी में आया था, इसके अंतर्गत आप देखें तो टोटल कई सारे पोस्ट जो थे वो आपको ऑलरेडी दिए गए थे और उसके अंतर्गत आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जानकारी के रूप में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो आपका ये पोस्ट, इस वीडियो के बारे में मैं स्पेशली बात कर रहा हूं आप सभी लोगों के सामने। पोस्ट कोड है MPM 2023 और कोड नंबर है 01। नेम ऑफ द पोस्ट है वो है सुपरवाइजर यानी कि ऑपरेशंस कैटेगरी के अंतर्गत है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी जो है वो टोटल 26 बताया गया है। पे स्केल है 33,000 से 1 लाख का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर हम बात करें तो जो ये सुपरवाइजर पोस्ट होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट जो हैं वो आते हैं, तो यहाँ पर सूचना दी गई है। द वेरियस पोस्ट इंडिकेट दैट टेबल ए ऑफ सीरियल नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत हम बात करें तो जो सुपरवाइजर कैटेगरी जो है उसके अंतर्गत ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो आएंगे, जो कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे जो है DCC आएंगे, जो कि डिपो कंट्रोलर होते हैं। उसके अलावा स्टेशन कंट्रोलर जो स्टेशन पे होते हैं। उसके अलावा जो ट्रेन ऑपरेटर होते हैं वो ट्रेन में होते थे। बेसिकली इन सभी में सुपरवाइजर कैटेगरी के जितने भी पोस्ट होते हैं उन सभी को के साथ क्लब करके जो है वो नॉर्मली किया गया है। अगर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं तो नॉर्मली जो भी मेट्रो के एग्जामिनेशन में आपको पोस्ट सुपरवाइजर के लिए आते हैं उसमें SCTO के पोस्ट होते हैं और उन्हीं को प्रमोट करके आगे DCC या TC या बाकी फर्दर चीज़ों में किया जाता है। बट यहाँ पर इन्होंने MMRCL ने एक साथ ही सारे के सारे पोस्ट कोड को जो है वो यहाँ पर बता दिया गया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2581 बच्चे जो हैं वो हैं, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट अगर हम बात करें टेबल नंबर 1 पोस्ट कोड की, तो इसमें सबसे पहले तो CBT एग्जामिनेशन है वो आप सभी लोग पास कर चुके हैं, जो कि 2581 बच्चे हैं। अब इनका जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है CBAT यानी कि साइकोमेट्रिक एग्जाम उनको पास करना पड़ेगा। जब वो बच्चे साइकोमेट्रिक एग्जाम को भी पास कर जाएंगे फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी जो होगा वो A1 कैटेगरी का होगा, जहाँ पर आपको 6 आइज जो है वो नेकेड विजन 6/6 होना चाहिए। बाकी पोस्ट की बात जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी किसी में भी आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी CBAT की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड का मतलब साइकोमेट्रिक यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, जो कि सेफ्टी कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर लिया जाता है। आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं कि CBAT के अंतर्गत चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं, एक बार उसको एक नज़र देखते हैं। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इज एज एंडर। ये सारी की सारी जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो भी नोटिफिकेशंस आया था एडवर्टीजमेंट का उसके अंतर्गत दी गई थी। सबसे पहले नंबर पे बी के पहले नंबर पर बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। तो द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर 42 इन ईच टेस्ट बैटरी और टू क्वालिफाई। तो सबसे पहले इन ईच टेस्ट बैटरी बताया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेट्रो के साइकोमेट्रिक एग्जाम होते हैं उसमें टोटल 6 टेस्ट बैटरी होती है, बट जो T स्कोर बनते हैं वो आपको टोटल 7 बैटरीज के बनते हैं, क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके अंतर्गत G और Q 2 सेक्शन होते हैं, यानी एक अकेला टेस्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा 5 अलग टेस्ट जो है 6 अलग टेस्ट जो है वो और होते हैं।
नेक्स्ट लाइन बताया गया है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, यानी कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का आरक्षण जो है वो नहीं दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का रिलैक्सेशन दिया जाता है। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिनिमम टी स्कोर 42 लेकर के आना पड़ेगा। टी स्कोर के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं बताऊं कि जो ये टी स्कोर आप देख रहे हैं वो टी स्कोर एक कंपोजिट टी स्कोर होता है, जिसमें कि कैंडिडेट्स जो है होते हैं उसके अपने खुद के मार्क्स, उसके अलावा जो ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी के मार्क्स हर एक टेस्ट बैटरी में, उन सभी के मीन वैल्यू और उसके साथ स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद अपना एक फार्मूला होता है, उसके बेस पर जो है टी स्कोर का कैलकुलेशन होता है। तो ये सभी एग्ज़ाम के अंदर अपियर होने वाले सभी बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर टी स्कोर 42 की गणना की जाती है और आपको हर एक टेस्ट बैटरी में टी स्कोर 42 क्लियर करना होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ CBAT कंसिडरिंग देम फॉर द पोस्ट द CBAT shall have questions and answer options only in English and हिंदी। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो आपको हर एक में टी स्कोर 42 लाना है। दूसरा जो मोड ऑफ लैंग्वेज होगा एग्जामिनेशन में वो केवल दो लैंग्वेज में होगा, वो होगा इंग्लिश और हिंदी, और उसमें भी इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाएगी। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन में। बट मैं आपको बताऊं कि निगेटिव मार्किंग जो है रिएक्शन टाइम टेस्ट, उसके अंतर्गत RDSO बात करता है कि आपको एक्यूरेसी और अपनी रिएक्शन टाइम दोनों पे ध्यान देना है। तो निगेटिव मार्किंग रिएक्शन टाइम टेस्ट में होती है, बाकी टेस्ट में भी इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। थर्ड जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। नॉर्मली जितने भी मेट्रो के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें किसी में भी जो सभी टेस्ट में जो होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात करें वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बट यहाँ पर जो मध्य प्रदेश मेट्रो की बात करें यहाँ पर इनके मार्क्स भी जो है वो ऐड ऑन होंगे। यही चीज़ बताई गई है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द अमॉन्ग कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द CBAT, यानी कि 2581 बच्चे में से जो भी बच्चा साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम को पास करेंगे वही बच्चे आगे राउंड के लिए दावेदार होंगे। और उसमें जो मेरिट का कैलकुलेशन होगा वो दो एस्पेक्ट पे होगा। बताया गया है 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द CBT, यानी कि अभी जो आप लोग के CBT में जितने भी मार्क्स है उसका 70%, उसके अलावा 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन CBAT। ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, किसी भी मेट्रो में अभी तक ऐसा नहीं किया गया था। बट मध्य प्रदेश मेट्रो की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसके मार्क्स भी ऐड होंगे, इसीलिए यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो रोल होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट फॉर MPMRCL फॉर द क्वेश्चन पैटर्न एंड अदर डिटेल्स ऑफ CBAT। तो अगर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में डिटेल्स जानना है तो आप सिंपली RDSO की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स कॉर्नर होते हैं वहाँ पर जाकर के आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करेंगे, वहाँ आपको मेट्रो साइको सिलेबस से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप सभी लोग साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन जो है इसको बहुत ही सीरियस लें, क्योंकि इसके मार्क्स जो होंगे वो भी आपके मेरिट्स में ऐड होंगे, जो कि इस मार्क्स का 30% होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टोटल जो है 2581 बच्चे, उनके लिस्ट आप देख सकते हैं 350 एक पेज के अंतर्गत है, और टोटल हम बात करें तो 7 पेजेस हैं, और उसके अलावा कुछ और बच्चे जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो ये टोटल संख्या जो है 2581 के करीब 2581 बैठ जाती है, जबकि जो सीट्स है वो केवल 26 है। आप लोगों की सूचना के लिए बता दें कि राजसर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के द्वारा MPMRCL का साइकोमेट्रिक टेस्ट का ऑनलाइन कोर्स 1.0 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर कि 26 वर्सेस 2581 जो है आपको यहां पर चैलेंज मिलेगा। हमारे इस ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिएक्शन टाइम टेस्ट जो कि RDSO के पैटर्न पे होगा वो आपको मिलेगा, साथ ही इंडिविजुअल गाइडेंस भी मिलेगा। अब आती है बात कि आप क्यों क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। तो अभी रिसेंटली गुजरात मेट्रो का हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, जहां 120 प्लस बच्चे जो हैं 155 सीट में से 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ है। बैंगलोर मेट्रो के अंतर्गत 34 प्लस बच्चे का जो रिजल्ट है वो आया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ज्वाइन करें क्रैक साइको रासर के मार्गदर्शन में और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें।
अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब तो है ही, इंस्टाग्राम और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि आप सभी लोगों को समय रहते इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।